हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ रिग्रेस लाइव ऑफ द साउथ कैलेंस इग्नोबर इनकानेटो के एक और नई एपिसोड के साथ। इस एपिसोड के शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं भालो ड्रैगन के अपने ओरा को सिर्फ रिलीज करने की वजह से वहाँ पर हर एक खिड़की बहुत ही बुरी तरह से टूट जाता है और फिर एमसी भालो ड्रैगन की तरफ देखते हुए बहुत ज्यादा घबरा को अपने मन में कहने का डैमेज मुझे मालूम था वो बहुत ज्यादा ताकतवर है, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा इतना ताकतवर भी हो सकता है। और फिर एमसी भालो ड्रैगन की तरफ अच्छी तरह देखते हुए अपने मन में कहने का अब मैं सच में समझ चुका हूँ, इसलिए मेरी पिछली जिंदगी अंदर रेगनार अगली पर एमसी भालो ड्रैगन की तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा आर्कीपेलागो को अपना कॉलोनी बनाने में पूरी तरह से फेल हो चुका था। सच में दोस्तों, यहाँ पर भालो ड्रैगन देखने में बहुत ही खतरनाक दिख रहा था, लेकिन अगली पर हम लोग देख पाते भालो ड्रैगन अब अपने उड़ा पैसा को पूरी तरह से गायब कर देता है, जिसे देखने के बाद एमसी और वो लड़की यहाँ पर कुछ भी नहीं समझ पाता है। और फिर भालो ड्रैगन बहुत ही मुस्कुराते हुए और जोर से चिल्ला कहने लगा ये सिर्फ एक मजाक था, ये सिर्फ एक मजाक था, यहाँ पर सच में कोई भी सीरियस चीज नहीं है, मैं सिर्फ यहाँ पर रिपोर्ट देने के वक्त को मिस कर दिया था। अगली पर एमसी तब देखते हुए भालो ड्रैगन कहने लगा जरूर मैंने पहले से ही उनके हारे मूवमेंट को अच्छी तरह से ग्रैप्स कर लिया था, लेकिन तुम्हें अच्छी तरह से मालूम होना चाहिए। फिर भालो ड्रैगन ने शानदार सा पोज मारते हुए उनकी तरफ देखकर उनसे कहने लगा अब तुम 9 ड्रैगन के लेवल में पहुंच जाते हो, अब तुम बहुत कमी कोई कूद किसी भी चीज के अंदर इंटरफेयर करना चाहोगे, इसलिए मैंने सोचा था मैं पहले उन सभी को और ज्यादा गुरु करने दूं और फिर एक साथ उन सभी के साथ डील करने वाला था। और मैं सिंपली हर एक चीजें उनको अच्छी तरह से देख रहा था अभी। और फिर एमसी पर कांधे पर जोर से थापड़ मारते हुए थोड़ा सा मुस्कुरा को भालो ड्रैगन कहने लगा। और फिर उसी वक्त के अंदर इस फेलो ने अचानक से यहाँ पर आकर हर एक प्रॉब्लम को खुद ही रिजॉल्व कर दिया है। और फिर एमसी भालो ड्रैगन की तरफ देखते हुए थोड़ा सा घबरा को अपने मन में कहने लगा यहाँ पर अभी बहुत कॉम्पोज दिख रहा होगा, लेकिन ये अभी अंदर से सोच में बहुत गुस्से में होगा। और फिर एमसी भालो ड्रैगन की तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा आदमी जिसे 9 ड्रैगन में से भी बहुत ही ताकतवर माना जाता है, लेकिन यहाँ तो भी इसके जो सोलो इंटरेस्ट है वो सिर्फ पूरी तरह से पावर के अंदर ही है, इसीलिए सिर्फ यहाँ पर रेगनार के अथॉरिटी पर राइट करने की कोशिश कर रहा है। फिर एमसी रेगनार की सिंबल की तरफ सोचते हुए अपने मन में कहने लगा सिर्फ यहाँ पर और भी ज्यादा पावर को हासिल करना चाहता है। और फिर एमसी भालो ड्रैगन की तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा रिग्रेशन के पहले तो तारे दाव की जो इमेज पान था उसका जो सोच था उस सोच में बहुत ज्यादा मिस्ट्री था, तो फिर ये चीज फॉलोती आर्कीपेलागो से ओरिजिनेट हो रहा था। और फिर एमसी भालो ड्रैगन की तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा मैं अभी सिर्फ इसके साथ कुछ एक्सचेंज को करने के बाद यहाँ पर जो सिचुएशन है उसे अच्छी तरह से समझ पा रहा हूँ, लेकिन अंत यहाँ पर सोच में बहुत ही ताबड़तोड़ है उन सारे 9 ड्रैगन के सामने अभी के लिए मेरे लिए अच्छा ये होगा मैं इसे अच्छी तरह से प्लेसेट करूँ। अगली बॉल एमसी भालो ड्रैगन को अच्छी तरह से गीत करते हुए उससे कहने लगा मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपके इंटेंशन को समझने में पूरी तरह से फेल हो चुका हूँ और अपने टेंशन से भी ज्यादा बियॉन्ड जाकर एक्ट कर रहा था। जो सुनी की बात भालो ड्रैगन बहुत मुस्कुराते हुए एमसी कहने लगा इसे भी पहले जगह पर मैंने तुम्हें इसे इन्फॉर्म भी नहीं किया था, इसलिए यहाँ पर क्या ही था जिसे तुम्हें यहाँ पर ग्रैप्स करना है, इसके बारे में परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है। और फिर एमसी तरफ देखते हुए भालो ड्रैगन तो बहुत ज्यादा मुस्कुरा कर एमसी कहने लगा यहाँ पर 6 साक्षर की केंद्रित हो थियो रेगनार में खुद से मिलने के बाद तुम सोच में अच्छे फैले हुए यहाँ पर। और फिर एमसी तरफ अपने हाथ को बढ़ाने के बाद भालो ड्रैगन बहुत मुस्कुरा कर एमसी कहने लगा ऐसा मैं अपनी डेथ से एक्सपेक्ट कर सकता था, तुम सोच में एक ऐसे टैलेंट हो जो एक साक्षर की जैसे राइज होने के लिए लायक हो, मैं भविष्य में तुम्हारे से काम करने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। उसी वो एमसी भालो ड्रैगन की इस तरह बिहेवियर को देखने पर बहुत ही शौक हो जाता, कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर एमसी भालो ड्रैगन के हाथ की तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा इसे पढ़ पाना मेरे लिए पहले से ज्यादा मुश्किल हो रहा है अब। और फिर एमसी भालो ड्रैगन से हाथ मिलाते हुए उससे कहने लगा आप मुझसे बहुत ज्यादा तारीफ कर रहा है। तो सुनी की बात भालो ड्रैगन बहुत मुस्कुराते हुए एमसी कहने लगा और तुम यहाँ पर बहुत मॉडेस्ट भी हो, मैं आशा करता हूँ मेरे सारे ब्रात भी यहाँ पर तुमसे ऊंचाई चीज सीख पाए। इसी पर हम लोग देख पाते वो ऐसा लड़की यहाँ पर और एक उदाहरण को दिखाते हुए कहने लगा मुझे माफ करना मैं यहाँ पर आप लोग को इंटरप्ट कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर और एक एडिशनल उदाहरण आ चुका है। जो सुनी की बात एमसी और भालो ड्रैगन पहले दोनों ही थोड़ा शौक हुए थे और कोई भी कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर वो लड़की उस उदाहरण को पढ़ते हुए उन दोनों से कहने लगा फॉलोइंग आर्कीपेलागो के रिलेटेड हर एक मिशन पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है और यहाँ पर अभी तक मैन पावर को एलोकेशन करने की कोई भी जरूरत नहीं है, इसलिए जितने पर्सन अभी फॉलोइंग आर्कीपेलागो के अंदर है सभी को यहाँ पर उधार दिया जाता है, वो लोग जाकर सेंटर पॉइंट को अभी ज्वाइन कर लीजिए। अब इस चीज को सुनने के बाद एमसी पहले कुछ भी नहीं समझ पाता है और उसी वो भालो ड्रैगन थोड़ा सा मुस्कुरा कर कहने लगा मैं समझ सकता हूँ आप जब ये जॉब पूरी तरह से खत्म हो चुका है, अब वक्त आ चुका है खापास जाने का और हाउस को गार्ड करने का। और फिर भालो ड्रैगन सामने तरफ बढ़ते उस लड़की की तरफ देखते उससे कहने लगा लेकिन उससे पहले जैसा भी हो मैं यहाँ पर एक चीज को तुमसे पूरी तरह से साफ करना चाहता हूँ। उसी वो भालो ड्रैगन की बात को सुनने के बाद एमसी कुछ भी नहीं समझ पाता है, सिर्फ उसकी तरफ देख रहा था। और फिर भालो ड्रैगन बहुत गुस्से में उस लड़की से कहने लगा फॉलोइंग आर्कीपेलागो के मिशन के बारे में मुझे इंटरोगेट करने के उधार तुम्हें कौन दिया था यहाँ पर, क्या वो ब्लैक ड्रैगन था नहीं। और फिर भालो ड्रैगन बहुत गुस्से में उस लड़की तरफ देखते हुए अपनी आंखों में अपने पार को रिलीज कर बहुत कूल तुम्हें उससे
सोचने लगा क्या वो ऑरेंज रोबोट था यहाँ पर। जो सुनी की वो लड़की बहुत ही घबरा थे और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर वो लड़की बहुत ही घबरा कहने लगा हाँ वही था यहाँ पर। तो सुनी की अभालो ड्रैगन अपने पैसा को अभी तो रिलीज करते उस लड़की से कहने लगा अभी ठीक है आप वापस जाकर उस कम्युनिटी जरूर कह देना। और फिर अभालो ड्रैगन अपने उड़ा को रिलीज करते आगे बढ़ से वही उस लड़की से कहने लगा अगर वो सोच मुझे क्वेश्चन करना चाहता है फिर उसे खुद यहाँ पर आना चाहिए। सच में दोस्तों यहाँ पर अभालो ड्रैगन के उड़ा से बना हुआ ड्रैगन देखने में बहुत ही खतरनाक दिख रहा था। और फिर अगली पर हमें कुछ देर के बाद का सीन दिखाते जहाँ पर हम लोग बैटलफील्ड के सीन को देख पाते हैं। यहाँ पर हम लोग उस इंसान को अपनी वेबन को बेच कर उड़ को जाते हुए देख पाते हैं। सच में दोस्तों ये वार देखने में बहुत ही औसम दिख रहा था। और उसी पर इस वार को दिखाते हुए रायता हमसे कहने लगा और तोयफान का प्राइमरी बैटलफील्ड सेंटर पहले तो अब द ब्लेंड माउंटेन यानी दोस्तों ये वही माउंटेन है चार पर चार तरफ बहुत सारे शोध गड़ा हुआ है। और फिर हम लोग देख पाते हैं बैटलफील्ड के अंदर बहुत सारे सोल्जर एक दूसरे के खिलाफ फाइट कर रहा था। सच में दोस्तों ये वार देखने में बहुत फियर्स दिख रहा था। इसी पर हम लोग देख पाते वहाँ पर एक वेपन को लैंड करता है जिसके वजह से बहुत सारे सोल्जर वो एक ही पॉल के अंदर खत्म हो जाता है। और फिर एमसी को अपने सामने देखने के बाद एक सोल्जर कुछ भी नहीं समझ पाते और बहुत पुलिस होने लगा। और फिर हम लोग देख पाते एमसी बहुत स्पीड से अपने ओएमसी वहाँ पर जाकर उस सोल्जर पर अटैक करने आगे बढ़ना जिसे देखने के बाद वो सोल्जर यहाँ पर कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर हम लोग देख पाते एमसी के सारे दोस्त यहाँ बहुत ही आसानी से बहुत से सोल्जर को मारने लगा। सच में दोस्तों यहाँ पर ये लोग हर एक सोल्जर को ऐसे कहते हैं जैसे कि ये लोग गाजो मोली है। और उसी पर हम लोग देख पाते एमसी ने भी यहाँ पर एक सोल्जर के स्वर को उसके धौर से आलोक कर दिया बिल्कुल एक क्लीन स्वीप की तरह। अगली पर इन सारी चीजों को देखने के बाद रेगनार के और एक इंसान थोड़ा सा शौक हो जाता है। अगली पर हम लोग देख पाते एमसी के पहले मास्टर यानी हमारा बाइफो यहाँ पर आकर हर किसी को उधार देते हुए कहने का यार कैनन आप पूरी तरह से न्यूट्रलाइज हो चुका है इसलिए हुआ ड्रैगन स्क्वाड। और फिर बाइफो अपने शब्द को सामने तक होते जोर से चिल्ला को कहना सारी यूनिट वह बाइफो तरफ देखते एक लड़का बहुत जोर से चिल्ला कहना वो लोग सोच में बहुत ताकतवर दिख रहा है। अगली पर हम लोग देख पाते इस बैटलफील्ड की तरह बहुत से इंसान अपने घोड़ों के साथ आगे बढ़ने लगा। इस चीज को देखने के बाद लड़का बहुत मुस्कुराते हुए कहने लगा हाँ जरूर जो लोग यहाँ पर उड़े हैं वो लोग बहुत इंप्रेसिव दिख रहा है। उनके बात को सुनने के बाद लड़की उस पर बहुत जोर से चिल्लाते हुए कहने लगा यहाँ पर तुम फिर से शुरू हो चुके हो हमारे बच्चों की फीलिंग को यहाँ पर सॉस में हाथ खोने वाले हो। हम लोग देख पाते उस लड़की की तरफ देखकर एक हॉर्स थोड़ा सा परेशान होने लगा। जो अब उस लड़की की बात को सुनने के बाद वो लड़का बहुत मुस्कुराते हुए कहने लगा मुझे माफ कर दो मुझे माफ कर दो मैं सिर्फ इन्हें चीज को रहा था थोड़ा सा एंटरटेनमेंट के लिए। और फिर वो लड़का अपने हेलमेट को बहुत कूल तुम्हें कहने लगा जरूर आप तुम्हें इतना परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है चीज किसी और से ज्यादा। और फिर वो लड़का अपने बिना की तरफ देखते हुए थोड़ा सा जोर से चिल्ला कहने लगा इन सारे फेलों को इसके बारे में अच्छी तरह से मालूम है। उसी वो हम लोग देख पाते उनके पीछे बहुत बड़ी आर्मी को। और फिर वो लड़का अपने हॉर्स के साथ आगे बढ़ते हुए कहने लगा लोग यहाँ पर उस सारे स्पेरो थे बहुत ज्यादा सुपीरियर है। सच में दोस्तों वो लोग हाफ ड्रैगन स्कूल को यहाँ पर पूरी तरह से स्पेरो की तरह कंपेयर कर रहा है। अगली पर हम लोग देख पाते वो लड़का हर किसी तरफ जोर से चिल्ला कहना हर कोई मेरी बात को अच्छी तरह से सुनो। और फिर वो लड़का अपने भाला को साइड में करते कहने लगा जिस भी चीज को तुम अपनी आंखों के सामने देख पाओगे उस सारी चीज को पूरी तरह से क्रैश कर देना। हम लोग हमारे हर दुश्मन को पूरी तरह से खत्म करने वाले हैं आज के दिन के अंदर ही। फिर कल हम लोग आसानी से एडवांस करने वाले हैं। और फिर अगली पर वो लड़का बहुत स्पीड से उस बैटलफील्ड आगे बढ़ते जोर से चिल्ला कहने का ब्लैक आयरन कैवालरी आप चार्ज करो। उसी पर हम लोग देख पाते उसके पीछे उसकी पूरी आर्मी भी आप आगे बढ़ने लगा। लेकिन अगली पर एक इंसान आपस में कुछ दिखने पर पहले थोड़ा सा शौक है कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर हम लोग देख पाते उस इंसान के सर पर एक घोड़े ने अपने लात से अटैक कर दिया जिसके वजह से उस इंसान का वो सर बहुत ही बुरी तरह टूट जाता है। और फिर वो ब्लैक काबाली की मैंने तो बहुत स्पीड से बहुत सारे रेगनार को मारने लगा यहाँ पर। और फिर अगली पर हमें एक दूसरी पुलिस का सीन दिखाते हैं। अब हम लोग बहुत से कैंप का सीन को देख पाते हैं। और फिर हमें दिखाते हैं रेगनार का कैंप है जहाँ पर एक इंसान जोर से चिल्ला कर ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा विक्ट्री है। अगली पर हम लोग देख पाते ब्लैक काबाली के वो लीडर एमसी था अपने हाथ को मिलाते हुए कहने लगा छोटे भाई थी वो तुमने सच में बहुत ज्यादा अच्छे काम किया है। जो सुनी की भाई एमसी थोड़ा सा मुस्कुराते हुए उससे कहने लगा आप सच में बहुत काइंड है कैप्टन थॉरकिल हमारी पूरी व्हाइट ड्रैगन स्क्वाड का अचीवमेंट है। तो सुनी की बार कैप्टन बहुत मुस्कुराते हुए एमसी तरफ देखते हुए एमसी कहना तुम अभी बहुत मॉडेस्ट हो। यानी दोस्तों ब्लैक आयरन कैवेलरी का एक फोर्स है मैंने कुछ देर पहले गलती से उसे तोयफान का फोर्स के बारे में सोच लिया था इसलिए प्लीज मुझे अभी माफ कर दो। और फिर कैप्टन थॉरकिल वहां से बाहर निकलते एमसी तरफ देख कर थोड़ा सा मुस्कुरा कर एमसी कहने का मैं तुम्हें पहले ही कहा था तुम मुझे सिर्फ अपने भाई कह सकते हो इसे भी तुमने आज के दिन के अंदर बहुत हार्ड वर्क को किया है इसलिए अगली बार मिलकर हम लोग एक दूसरे के साथ डीलिंग करने वाले हैं। जो सुनी की बार एमसी कैप्टन थॉरकिल को थोड़ा से
झुक कर गेट करते हुए उनसे कहने लगा, सॉरी भाई, मैं उस चीज के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। अगली पल हम लोग देख पाते कैप्टन थॉरकेल की वहाँ से जाने के बाद एमसी पीछे जो व्हाइट ड्रैगन स्क्वाड के मेंबर खड़े हुए थे वो लोग अपने स्वर को नारायण लगा और फिर उनके पोता से जाने के बाद एक लड़का अपनी आंख को खोलने की लगा और थोड़ा सा मुस्कुराने लगा। अगली पल हम लोग देख पाते वो लड़का आंख और एमसी के कांधे पर अपने हाथ को रखते हुए बहुत खुश होकर एमसी से कहने लगा, अब तुम सच में यहाँ पर ब्लैक आयरन कैवलरी के कैप्टन से अच्छे तामे हो, उन्हें सच में यहाँ पर अच्छे रिलेशनशिप को बना लिया है। जो सुनी की बात एमसी थोड़ा सा परेशान होकर उससे कहने लगा, ये चीज सच में ज्यादा कुछ नहीं है मेरे लिए। लेकिन उसी को हम लोग देख पाते उनके पीछे जो लड़की था वो सच में बहुत गुस्से में उसकी तरफ भी देख रहा था और फिर वो लड़का एमसी के साथ चिपक तो एमसी से कहने लगा, भाई तुम अभी क्या होने वाली हो यहाँ से मुझे मालूम चला है। उसी को हम लोग देख पाते एमसी इस लड़की की बातों की वजह से बहुत चिढ़ रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। लेकिन अगली को हम लोग देख पाते उस लड़की पीछे जो लड़की अभी खड़ा हुआ था वो आकर बहुत गुस्से में उसके सर पर यहाँ स्लेश को मारते हुए उससे कहना, यहाँ पर रुक जाओ। सच में दोस्तों यहाँ पर इस लड़की का मुंह देखने में बहुत फानी दिख रहा था और उसी पर एमसी इस चीज को देखने पर पहले बहुत शौक हुए थे, कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर उस लड़की तरफ देखते हुए वो लड़की थोड़ा सा गुस्से में उससे कहने लगा, तुमने अभी उसके साथ ड्रिंक करने जाते हो जो अभी अभी आकर बैटलफील्ड को ज्वाइन किया है, उसे कुछ वक्त के लिए पहले रेस्ट करने दो। जो सुनी की बात एमसी बहुत घबरा उस लड़के से कहने का, सीनियर एडिन मैं सोच में बिल्कुल ठीक हूँ यहाँ पर। उसी को हम लोग देख पाते वो लड़का बहुत देर रोते हुए कहने लगा, हम लोग इतनी ज्यादा वक्त के बाद फिर से एक दूसरे साथ मिले हैं और मैं यहाँ पर उससे एक सवाल तो नहीं पूछ सकता हूँ, ये चीज सोच में बहुत देर कुएल है। सच में दोस्तों इस लड़के सर के अंदर एक खाई बन चुका था, देखने में बहुत पानी भी दिख रहा था और दोस्तों सच में मुझे इस लड़के के लिए बहुत बुरा भी लग रहा था। अगली बार एमसी थोड़ा सा घबरा को अपने सामने तरफ देखते हुए उनसे कहने लगा, उससे जोड़ी चीज अभी इस वार का स्टेट कैसा है, मैं अभी बहुत जल्दी के साथ इस वार को ज्वाइन किया था इसलिए मैंने इसकी डिटेल के बारे में कुछ भी नहीं सुना है। जो सुनी की बात एडी नाम एमसी तरफ देखते हुए एमसी कहने लगा, भाई इस वार का जो फॉलो चोर है वो थोड़ा सा बुरा नहीं है हमारे लिए, वो या तो भी इसे अच्छा भी कह सकता है लेकिन जैसा भी हो यहाँ पर पाजिलिंग पॉइंट जरूर है। और फिर एडिन यहाँ पर एक वार मैप को दिखाते हुए उन दोनों से कहने लगा, या तो भी हमारे फोर्सेस अब उनके हेडक्वार्टर के बहुत ज्यादा करीब पहुंच चुका है लेकिन फिर भी वहाँ पर हम लोग थोड़ा सा भी मूवमेंट को नहीं देख पा रहे हैं, जैसे ही वो लोग इसी चीज का इंतजार कर रहे थे। आप सीनियर एडिन की बात को सुनने के बाद एमसी यहाँ पर कुछ भी नहीं समझ पाता, बहुत सीरियस फेस बनाने लगा और फिर एमसी सीरियस फेस बना को अपने सामने तरफ देखते हुए मैं समझ चुका हूँ अभी। और फिर एमसी बैटलफील्ड के मैप की तरफ देखते हुए अपने मन में कहने का, वक्त के अंदर हर कोई सीनियर एडिन की जैसा ही सेम चीज के बारे में सोच रहा है। यहाँ पर एक कॉन्शियस टेक्निक है, हाईलैंड से चारों तरफ से सराउंडिंग होने की वजह से अपने कैंप के अंदर से काउंटर अटैक करने के बारे में अभी हमारे जाने का आइडिया यही है, वहाँ पर एक टैब को सेट कर और उनके बाहर निकलने के लिए इंतजार करना। और फिर एमसी पहाड़ की तरफ देखते हुए लेकिन जिसे अपने पिछले जिंदगी की मेमोरी के बारे में अच्छी तरह से मालूम है, ये चीज पूरी तरह से अभी आलोक दिख रहा है। और फिर एमसी अपने पिछले जिंदगी के बारे में सोचते हुए खुद अपने मन में कहने लगा, फैमिली की जो असली ऑब्जेक्टिव है यहाँ पर वो अब व्हाइट टावर रूइंस है, इसके अंदर एक एंशिएंट रिलीक है जिसे ड्रैगन लाइज डोरमेंट कहा जाता है। फिर अगली को हमें एक कैंप का सीन दिखाते हैं जिसके अंदर हम लोग बहुत ज्यादा बिलात के स्टैंड्स को देख पाते हैं और फिर हम लोग देख पाते हैं एक इंसान यहाँ पर और एक इंसान के सर को धड़ से आलोक कर दिया है। सच में दोस्तों यहाँ पर ये इंसान देखने में बहुत ही खतरनाक दिख रहा था और फिर वो इंसान आसमान तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुरा को खुद से कहने का, चीज को कहा थे 9 ट्रिब्यूटरी ऑफरिंग्स, इसलिए वो लोग अभी बाहर नहीं निकल रहे हैं। मैं कुछ दिनों से इस तरह की कैनन फुदार के खिलाफ फाइट कर रहा हूँ। फिर अगली को हम लोग देख पाते उस लड़की के पीछे उसके देखने पर और एक लड़की खड़ा हुआ था और फिर वो लड़का एक देवी फिश बनाकर कहने लगा, ये चीज मेरे लिए सच में बहुत ही बोरिंग बनता जा रहा है। और फिर इस आदमी को दिखा तो ये रायता हमसे कहने लगा, रेगनार के शख्सों में से था दो पोते अंशियो रेगनार और गुइसा रेगनार, यानी दोस्तों ये सारे भी एमसी के हाथ बाधा है यहाँ पर। अगली को हम लोग देख पाते वो लड़की यहाँ पे अंशियो रेगनार की तरफ देखते हुए उससे कहने लगा, तुम सच में यहाँ बहुत ही ब्लांतली बात कर रहे हो, क्या तुम ऐसा नहीं कर रहे हो, क्या तो भी तुम्हें ये चीज करने बहुत मजा तो आ रहा है। तो सुनी की बात अंशियो रेगनार थोड़ा सा मुस्कुरा कहने, हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा इस बारे में। और फिर उसी पर उनके बीच अबाल और ड्रैगन वहाँ पर आते हुए उनसे कहने लगा, आपने उस मुंह को पूरी तरह से बंद कर रखो, क्या मैंने तुम्हें पहले ही नहीं कहा था अपने शब्द को अच्छी तरह से कैलकुलेट करने के बाद ही चलाना, क्या मैंने तुमसे ऐसा नहीं कहा था। और फिर अबाल और ड्रैगन बहुत ही गुस्से में उनकी तरफ देखते हुए उनसे कहने लगा, तुम अभी आपने उस रेकलेस हैबिट को नहीं छोड़ पाए हो। सच में दोस्तों यहाँ वो अबाल और ड्रैगन देखने में थोड़ा सा स्कैरी जरूर दिख रहा था। अगली वो हम लोग देख पाते अबाल और ड्रैगन की बात को सुनने के बाद गुइसा रेगनार कहने लगा, रास्ता बहुत देर वक्त हो चुका है आपसे मिले हुए, सुना है आपने फॉलोथिंग आर्टिकल को जिंदा स्किन करते और फिर कुत्ते को खिला दिया है। जो सुनी की बात अबाल और ड्रैगन उसकी तरफ देखते थोड़ा सा मुस्कुरा उससे कहने लगा, ज्यादा मौजूदा ये चीज था, ये चीज सच में उसका लायक था, लेकिन इस बार इतने ज्यादा कुकी मत बोलना क्योंकि बाद में या फिर जल्दी जो चीज असली में आने वाला है वो जरूर आने वाला है। तो सुनी की बात गुस्सा रेगनार आपने उस चौंके को हाथ धोई
ओभालो ड्रैगन की तरफ देखते हुए उससे कहने लगा, रियल दी वो क्या है यहाँ पर, क्या तुम यहाँ पर थोड़केल के बारे में बात कर रहे हो या तो भी आगो रो यहाँ पर अभी जाए। गोइसा रेगना की बात को कहते हुए आंसी और रेगना वह पर कहने लगा, नहीं तुम यहाँ पर सेक्स के बारे में बात करो, मैंने बिल्कुल सही कहा ना। तो सुनी की गोइसा तो रेगना अपने मुंह पर अपने हाथ को रखते हुए बहुत मुस्का कर ओभालो ड्रैगन की तरफ देखते हुए ओभालो ड्रैगन से कहने लगा, हाँ तो फिर तुमने उस नए शख्स के साथ पहले मिल चुके हो, मालूम होना चाहिए तुम्हारा मास्टर कौन है यहाँ पर, तुम इस बच्चे की वजह से इस तरह से पुस्ट बैक नहीं हो सकती हो। जो वो सुनी की ओभालो ड्रैगन उनकी तरफ देखते हुए सीरियस फेस बनाकर उससे कहने लगा, वो बच्चा। और फिर ओभालो ड्रैगन उन दोनों की तरफ देखते हुए उनसे कहने लगा, वो तुम्हारे जैसे बिल्कुल सेम लेवल में पहले ही पहुंच चुका है। ओभालो ड्रैगन की बात को सुनने के बाद हम लोग देख पाते आंसी और रेगना और गुस्सा रेगना बहुत ही शौक हुए थे और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। सच में दोस्तों यहाँ पर ये दोनों देखने में बहुत ही खतरनाक दिख रहा था। आखिरी वो ओभालो ड्रैगन अपनी आंखों में अपने पैर को रिलीज करते उन दोनों की तरफ देखते उनसे कहना, अब तैयार हो जाओ। फिर ओभालो ड्रैगन वहां से जाते हुए उन दोनों से कहने लगा, जो अब तुम्हारे पास सच में मौका होगा तो अब तुम लोग उसे चेक कर देख सकते हो। और उसी पर ओभालो ड्रैगन सीरियस फेस बनाकर उनसे कहने लगा, क्योंकि मैंने पहले ही उसे अच्छी तरह से टेस्ट कर देख चुका हूँ। सच में दोस्तों यहाँ पर ओभालो ड्रैगन देखने में बहुत ही औसम दिख रहा था। और दोस्तों ओभालो ड्रैगन की इसी शानदार सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ पर ही खत्म होता है। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। दोस्तों प्लीज मेरी इस वीडियो को थोड़ा सा हाइप भी कर देना। और दोस्तों मेरे चैनल का जो मेंबरशिप प्रोग्राम है वो अब चालू हो चुका है। वो आप और मैं नई मानव को एक्सप्लेन कर रहा हूँ और बहुत जल्दी से वही मानव का एपिसोड को भी ला रहा हूँ, इसीलिए आप लोग चाहे तो वहाँ पर ज्वाइन कर उस सारे मानव को देख सकते हैं। इसीलिए दोस्तों प्लीज मेरी मेंबरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। ओके बाय बाय सायोनारा।